Good morning, 8th class. Last day we start our new chapter, chapter 4. Chapter name is Bipin Chaudhary's Lapse of Memory. According to the chapter name, all chapter is dependent on related on the life of Bipin Chaudhary. In this story, Bipin Chaudhary has been affected the lapse of memory. One day when he met his friend Parimal Ghosh, he didn't recognize him. इससे आगे की स्टोरी जो है अब वो हम कंटिन्यू करेंगे. एक बार हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए भी देखिए कि बेटा इस कहानी में जो बिपिन चौधरी हैं वह अपने जीवन की याददाश्त के कुछ लम्हों को भूल जाते हैं और जब वो परिमल घोष से मिलते हैं तो उन्हें पहचान नहीं पाते हैं. यहाँ पर वही बातें जो परिमल घोष उन्हें याद दिलवा रहे हैं कि वो कब, कहाँ और कैसे मिले थे, उसी की हम जो कन्वर्सेशन है उसी को हम पढ़ रहे थे. सो लेट्स बी स्टार्ट. देखिए तो बेटा एक चीज़ और, हमने इसको थोड़ा सा और एक बार थोड़ा डीपली रिवाइज कर लेते हैं. हमने इस स्टोरी में पढ़ा था कि विपिन बाबू जो थे वह उनकी वाइफ की डेथ हो गई थी, उनके अपने कोई संतान नहीं थी, वो अकेले रहते थे. वह एवरी मंडे वो कालीचरण की जो दुकान थी जो कि न्यू मार्केट में थी वहाँ जाया करते थे और वह वहाँ से कम 5 किताबें एक बार में ही खरीद कर लाया करते थे, क्योंकि जो बिपिन चौधरी थे वह फ्रेंडली स्वभाव के नहीं थे. उन्हें लोगों से मिलना जुलना और बातें करना पसंद नहीं था. वह अपने सारा समय ज़्यादातर जब भी वो फ्री होते थे तो वो बुक्स ही पढ़ा करते थे. वो हर प्रकार की किताब पढ़ते थे, स्टोरी बुक हो, घोस्ट बुक हो या थ्रिलर्स बुक हो, वो सारी बुक्स पढ़ते हैं. ऐसे ही एक दिन जब वह कालीचरण की शॉप पर किताबें खरीद रहे होते हैं तभी वह नोटिस करते हैं कि कोई व्यक्ति उन्हें लगातार ऑब्जर्व कर रहा था. जब वह पीछे मुड़कर उनसे पूछते हैं कि क्या आप मुझे जानते हैं तो वह बताते हैं कि हाँ, अच्छी तरीके से. आप मुझे भूल गए क्या? मैं परिमल घोष हूँ. तो बिपिन चौधरी कहते हैं कि मैं तो इस नाम के किसी व्यक्ति को जानता तक नहीं हूँ. तब परिमल घोष उन्हें बार बार याद दिलाने की कोशिश करते हैं कि हम एक नहीं बल्कि 7 डेज तक, 1 हफ्ते तक एक साथ रहे हैं और एक साथ रोज़ाना मिलते रहे हैं. आप मुझे कैसे भूल सकते हैं? हम रांची में मिले थे 1958 में. तभी बिपिन चौधरी कहते हैं कि रांची में हम कैसे मिल सकते हैं? मैं तो कभी रांची गया ही नहीं हूँ. तभी वह जो थे परिमल घोष वो उन्हें बार बार याद दिलाते हुए कहते हैं आप कैसे भूल सकते हैं? आप कैसे भूल गए कि 1 हफ्ता तक हम रोज़ाना मिले थे. जब आप हुडरू प्रपात जाना चाहते थे तो आपके पास कोई साधन नहीं था, व्हीकल नहीं था, तो मैंने आपके लिए कार अरेंज की थी और मेरा नाम परिमल घोष है. तभी बिपिन बाबू कहते हैं कि आपको शायद कोई गलती हुई है, आप मुझे नहीं पहचान रहे हैं, मैं वो नहीं हूँ जिससे आप मिले थे. और इतना कहकर विपिन चौधरी फिर से जो है अपनी अलमारी की तरफ मुड़कर अपनी बुक्स को ढूंढने लगते हैं. तभी वह जो आदमी था, अर्थात वह जो परिमल घोष जो थे, वह बहुत ज़ोर से हंसते हैं और आगे वो बताते हैं. देखिए, व्हाट आर यू सेइंग मिस्टर चौधरी? मिस्टर चौधरी, ये आप क्या कह रहे हैं? श्रीमान चौधरी, ये आप क्या कह रहे हैं? यू हैव फॉल इन हुडरू एंड कट योर राइट नी. आपको यू हैड फॉल इन हुडरू एंड कट योर राइट नी. क्या आपको ये भी याद नहीं है कि आप हुडरू में जब गए थे तो वहाँ गिर पड़े थे और आपका जो दाहिना घुटना है, राइट नी जो था, दाहिना नी यानी घुटना, जो आपका दाहिना घुटना था वो कट गया था. कि देखिए, यू हैड फॉल इन हुडरू एंड कट योर राइट नी. क्या आप ये भी भूल गए कि जब आप हुडरू फॉल पर गए थे तब आप वहाँ गिर गए थे और आपका दाहिना घुटना जो था वो कट गया था. आई ब्राउट यू आयोडीन, और तब मैं आपके लिए जाकर आयोडीन लाया था. ब्राउट यानी लाना, तब मैं आपके लिए जाकर आयोडीन लेकर आया था. आई हैड फिक्स्ड अप ए कार फॉर यू टू गो टू नेतरहट द नेक्स्ट डे. नेतरहट, कि देखिए, और अगले दिन मैंने नेतरहट जाने के लिए आपके लिए एक कार का प्रबंध भी किया था कि नेक्स्ट डे आप नेतरहट जाने वाले थे तो मैंने आपके लिए वहाँ जाने के लिए भी कार अरेंज की थी. आपके लिए वहाँ जाने के लिए भी मैंने कार अरेंज की थी. बट यू कुडंट बिकॉज ऑफ द पेन इन द नी. लेकिन आप नेतरहट जा नहीं पाए थे क्योंकि आपके घुटने में बहुत ज़्यादा
दर्द था, पेन यानी दर्द। तो देखिए बिकॉज आप वहाँ जा नहीं पाए थे क्योंकि आपके घुटने का दर्द ठीक नहीं हो पाया था, तो मेरे कार अरेंज करने के बाद भी आप वहाँ जा नहीं सके थे। कांट यू रिकॉल एनीथिंग, क्या आपको कुछ भी याद नहीं आ रहा है? क्या आप सब कुछ भूल गए हैं? क्या आपको कुछ भी याद नहीं है? Someone else you know was also in Ranchi at that time. At that time, आगे वो देखिए कि श्रीमान मेरे अलावा भी उस समय कोई आपके साथ था जिसे आप अच्छी तरीके से जानते हैं, जिनके साथ आप रुके थे। मिस्टर दिनेश मुखर्जी, जिनका नाम मिस्टर दिनेश मुखर्जी है, कि श्रीमान आप मेरे अलावा श्रीमान दिनेश मुखर्जी को भी जानते हैं क्योंकि रांची में आप उन्हीं के साथ रुके हुए थे, आप उन्हीं के साथ रुके हुए थे। यू स्टेड इन ए बंगलो, आप और दिनेश मुखर्जी एक ही बंगले में तो रुके हुए थे। क्या आप उन्हें भी भूल गए कि जब आप रांची गए थे तो आप श्रीमान दिनेश मुखर्जी जो थे उनके साथ उनके ही बंगले में ठहरे हुए थे? क्या आप ये भी भूल गए? You said you didn't like hotel food and would prefer to have your meals cooked by. अब यहाँ देखिए, यहाँ तक देख लेते हैं। तुमने कहा था मिस्टर चौधरी, आपने ये कहा था कि आपको होटल का भोजन पसंद नहीं है और आप जो है घर का बना हुआ किसी रसोइये का भोजन को ही ज़्यादा पसंद करेंगे। प्रिफर करना यानी पसंद करना, मील यानी भोजन, सैड यानी कहना, स्ट्रेड यानी रुकना। तो देखिए कि आप विपिन चौधरी, क्या आप सब कुछ भूल गए कि जब आप रांची आए थे और रांची में आने के बाद जब आप हुड्रू प्रपात जा रहे थे तो आपके लिए मेरे द्वारा ही कार अरेंज की गई थी, और जब आप हुड्रू पहुँचे तो वहाँ आप गिर गए थे और आपके घुटने, आपका जो दाहिना घुटना है वो कट गया था, तब मैं आपके लिए जाकर आयोडीन लाया था। नेक्स्ट डे आप नेतरहट जाने वाले थे, वहाँ के लिए भी मैंने आपके लिए कार अरेंज की थी, लेकिन आपके घुटने में दर्द बहुत ज़्यादा था, इसीलिए आप वहाँ जा नहीं पाए थे। क्या आपको कुछ भी याद नहीं आ रहा है मिस्टर चौधरी? आप मेरे अलावा भी रांची में किसी और को जानते हैं, क्या आप उन्हें भी भूल गए जिनका नाम मिस्टर दिनेश मुखर्जी है? आप उन्हें कैसे भूल सकते हैं? आप उन्हीं के साथ उन्हीं के बंगलों में तो रहे थे, क्योंकि आपने वहां आकर ये कहा था कि आपको होटल का खाना पसंद नहीं है। होटल का खाना खाने की बजाय तो आप किसी कुक्ड के द्वारा, किसी रसोइये के द्वारा बनाया गया घर का भोजन ज़्यादा पसंद करेंगे। तो देखिए मील्स कुक्ड बाय, यहाँ बाकायदा आपका देसी वर्ड दिया है बावर्ची, कि आप किसी बावर्ची के हाथ का घर पर बनाया हुआ खाना ज़्यादा पसंद करेंगे, इसीलिए आप होटल में नहीं रुके थे बल्कि मिस्टर मुखर्जी के साथ ही रुके थे। तो देखिए आगे, मिस्टर मुखर्जी स्टेड विथ हिज सिस्टर, मिस्टर मुखर्जी जो थे वह अपनी बहन के साथ वहाँ रुके हुए थे। मिस्टर मुखर्जी जो थे वह वहाँ अपनी बहन के साथ रुके हुए थे या रहते थे, आप कुछ भी कह सकते हो इसको, कि वह अपनी बहन के साथ वहाँ ठहरे हुए थे उस समय, स्टेड ठहरना। यू हैड ए बिग आर्ग्यूमेंट अबाउट द मून लैंडिंग, रिमेंबर, और आपको क्या ये भी याद नहीं है? याद कीजिए, आपने चंद्रमा पर पहुँचने की बात पर बहुत बड़ी बहस भी की थी उस समय, कि चंद्रमा पर लैंडिंग कैसे होती है, इस बात पर आपकी बहुत बड़ी बहस भी हुई थी। आर्ग्यूमेंट यानी बहस, लैंडिंग यानी वहाँ पर ठहरना, वहाँ पर उतरना, कि आप चंद्रमा पर पहुँचने के बारे में जो बातचीत हो रही थी, उस बातचीत के बारे में आपने बहुत बड़ी बहस भी की थी। याद कीजिए, क्या आपको ये भी याद नहीं आ रहा है? आई विल टेल यू मोर, तो अच्छा मैं आपको और भी चीज़ें बताता हूँ, याद करो, मैं आपको और भी चीज़ें बताता हूँ। यू ऑलवेज कैरीड ए बैग विथ योर बुक्स इन इट ऑन योर साइट सीइंग ट्रिप्स, एम आई राइट और नॉट? अब यहाँ देखिए, यहाँ परिमल घोष जो है वो विपिन चौधरी को याद दिला रहे हैं कि आपके बारे में मैं, अगर आप मुझे जानते ही नहीं तो मैं कैसे आपको बता सकता हूँ कि आप जब भी कहीं वहाँ रांची से आप जब भी कहीं किसी दर्शनीय स्थल पर यात्रा करने के लिए गए, साइट सीइंग ट्रिप्स का मतलब है बेटा दर्शनीय यात्रा, दर्शनीय यानी कि घूमने के लिए जो जगह होती है ना, दर्शनीय स्थल, वहाँ की यात्राएं, कि जब भी आप वहाँ से कहीं भी घूमने के लिए गए तो आप अपने साथ अपनी किताबों का थैला साथ लेकर गए थे। आपने कभी भी आप बिना किताबों के कहीं भी घूमने तक नहीं गए, हमेशा आपके किताबों का थैला आपके साथ ही रहा था। क्या मैं सही हूँ या गलत? यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाया गया है कि वो उनसे पूछ रहे हैं कि क्या मैं सही हूँ या नहीं। अभी देखिए, बिपिन बाबू स्पॉक क्वाइटली, हिज आइज स्टील ऑन द बुक्स, कि बिपिन चौधरी
कि या विपिन बाबू की नज़रें अभी भी पुस्तकों पर ही थीं। विपिन बाबू स्पोक क्वाइटली, हिज आइज स्टिल ऑन द बुक्स। वे शांत भाव से बोले। स्पोक यानी कहना, क्वाइटली यानी शांत, कि विपिन जो बाबू हैं वो बड़े शांत भाव से यानी बिल्कुल शांतिपूर्वक जवाब देते हुए कहते हैं, लेकिन अभी भी उन्होंने परिमल घोष की तरफ देखा नहीं, बल्कि उनकी निगाहें अभी भी किताबों पर ही थीं। विच मंथ इन 58 और आर यू टॉकिंग अबाउट? तभी वो देखिए कि आप विपिन चौधरी उनसे पूछते हैं कि आप 1958 के किस महीने की बात कर रहे हैं? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप किस महीने की बात कर रहे हैं कि मैं रांची गया था? 1958 तो आपने बता दिया, लेकिन आप बताइए कि मैं कौन से महीने में वहाँ पर गया था। तभी परिमल घोष उनसे कहते हैं, द मैन सेड अक्टूबर, कि मैं आपसे अक्टूबर के महीने की बात कर रहा हूँ। तभी देखिए विपिन बाबू कहते हैं, नो सर, बिल्कुल नहीं सर, ऐसा हो ही नहीं सकता श्रीमान, मैं तो वहाँ गया ही नहीं। आई स्पेंड पूजा इन 58 विथ अ फ्रेंड इन कानपुर, क्योंकि अक्टूबर के महीने में तो मैंने अपना समय पूजा में बिताया था। कि देखिए आई स्पेंड यानी बिताना, व्यतीत करना। आई स्पेंड पूजा इन 58 विथ फ्रेंड इन कानपुर, कि मैं तो 1958 के अक्टूबर के महीने में कानपुर में अपने एक मित्र के साथ था, जहां उस मित्र के साथ मैंने अपना पूरा समय पूजा में ही बिता दिया था। यू आर मेकिंग ए मिस्टेक, आपसे कोई गलती हो रही है, आप ज़रूर गलती कर रहे हैं, आपको मुझे पहचानने में गलती हो रही है। गुड डे, आपका दिन अच्छा हो, आपका दिन मंगलमय हो, आपका दिन अच्छा हो, लेकिन आपको मुझे पहचानने में गलती हुई है। बट द मैन डिडंट गो नॉर डिड ही स्टॉप टॉकिंग, लेकिन परिमल घोष वहाँ से गए नहीं और ना ही उन्होंने बातें करना बंद किया। परिमल घोष ना तो वहाँ से गए और ना ही उन्होंने विपिन बाबू से बात करना बंद किया। टॉकिंग यानी बात करना। वेरी स्ट्रेंज, बड़ा अजीब है, ये तो बहुत अजीब है। स्ट्रेंज यानी अजीब, वेरी स्ट्रेंज यानी बहुत अजीब है। वन इवनिंग आई हैड टी विथ यू इन ए बरामदा ऑफ योर बंगलो, क्या आप ये भी भूल गए कि एक शाम आपके बंगले में एक बरामदे में बैठकर हमने एक साथ चाय पी थी? आप ये भी भूल गए कि आपके बंगले के बरामदे में बैठकर हम दोनों ने साथ में चाय पी थी? क्या आप ये भी भूल गए? यू स्पोक अबाउट योर फैमिली, और जब हम साथ बैठकर चाय पी रहे थे तभी आपने अपने परिवार के बारे में मुझे बताया था। अबाउट यानी के बारे में, स्पोक यानी कहा था, कि आपने मुझे अपने परिवार के बारे में बताया था। यू सेड, आपने कहा था, यू हैड नो चिल्ड्रन, कि आपके अपनी कोई संतान नहीं थी, एंड दैट यू हैड लॉस्ट योर वाइफ 10 years ago, और 10 साल पहले आपकी पत्नी की भी मृत्यु हो गई थी। आपने मुझे बताया था कि आपके कोई बच्चे नहीं हैं और आज से 10 साल पहले आपकी पत्नी की भी डेथ हो गई थी। 1958 में जब हम मिले थे तब आपने मुझे बताया था कि आज से 10 साल पहले आपकी वाइफ की भी मौत हो गई थी और बच्चे आपके कोई थे नहीं। योर ओनली ब्रदर हैड डाइड इंसेन, विच इज़ वाई यू डिडंट वॉन्ट टू विजिट द मेंटल हॉस्पिटल इन रांची, और आपने ये भी बताया था कि आपका इकलौता भाई, ओनली ब्रदर यानी इकलौता भाई, हैड डाइड मर गया था, इंसेन यानी पागलपन, इंसेन यानी पागलपन। आपने मुझे ये भी बताया था कि आपका एक भाई था, इकलौता भाई, वह भी पागल हो गया था और पागल होकर ही मरा था, और तभी वह जब पागल हुआ तो उसे रांची के मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया था, लेकिन आप उससे मिलने तक नहीं गए थे। तभी आपने रांची के मेंटल हॉस्पिटल में उसे देखना पसंद नहीं किया था, क्योंकि वहीं पागल था वो, तो मेंटल हॉस्पिटल में था, वहीं उसकी डेथ हो गई थी और आपका दिल इतना दुखा था कि आप उसे देखने तक नहीं गए थे। When Bipin Babu had paid for the books and was leaving in the shop, the man was still looking at him in utter disbelief. देखिए अब डिसबिलीफ का मतलब होता है पूर्ण अविश्वास, अटर का मतलब होता है कहना या उच्चारण करना। कि देखिए जब अब विपिन बाबू ने अपनी किताबें ढूंढ ली थी और उनके पैसे भी चुका दिए थे, और जब वह वहाँ से जा रहे थे अभी भी परिमल घोष बिल्कुल अविश्वास तरीके से उनकी तरफ देख रहे थे कि इतना बताने के बाद भी क्या विपिन बाबू को कुछ भी याद नहीं आ रहा था। वह बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित थे। तो देखो बच्चा,
बच्चों हमने इसको अब तक यहाँ तक पढ़ लिया है। नेक्स्ट डे जब हम हमारा चैप्टर स्टार्ट करेंगे तब सबसे पहले हमारे इसके जो कंपैरिजन चेक के क्वेश्चन आंसर हैं हम वो करेंगे और उसके बाद हमारा सेकंड पार्ट स्टार्ट हम करेंगे। आज के लिए आपका इतना ही। आप अपने चैप्टर को रिवाइज़ कर लेना, जो मीनिंग्स है वो मीनिंग्स कर लेना और साथ में कॉपी में करने के साथ साथ जो है इन मीनिंग्स को लर्न भी किया करो, ताकि आप अपने चैप्टर को बेटर तरीके से समझ पाओगे और बाद में जब खुद रीड करोगे तब भी आपको वो समझ में आ जाएगा।